अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 दिसंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात इसी वीडियो में 3-4 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन बात करते हैं केपी में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। नाजरीन केपीके के 17 अजला की 64 तहसीलों में 2382 यूनियन काउंसिल्स में वोटिंग हुई है, जिसमें 14,357 कुल नशिस्तें शामिल हैं। नाजरीन हतमी नताइज का तो सिलसिला जारी है और जब नताइज के हवाले से सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो उस वक्त हम हकीकी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सर दस्त इतना समझना जरूरी है कि 2032 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिसमें 876 उम्मीदवार जो हैं वो खवातीन की नशिस्तों पे, 217 जनरल नशिस्तों पे और इसके अलावा अकलियती नशिस्तों पे जो है 154, यूथ की नशिस्तों पे 500 उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और उनमें जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती है। और इसके अलावा नाजरीन जहां पे मैं बैठा हुआ हूं, डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एएनपी के जो सिटी मेयर के उम्मीदवार थे, उन्हें इलेक्शन से 2 दिन पहले कत्ल किया गया और अब खबर यह है नाजरीन के उन्होंने जो जिम्मेदारी आयद की है वो अली अमीन गंडापुर पे आयद की गई है। और इसके अलावा इकरामुल्लाह गंडापुर इससे पहले एक बहुत मारूफ जो है सियासी शख्सियत थी डेरा इस्माइल खान की, और उनका जो ताल्लुक था कुलाची के साथ, उनका ताल्लुक था इनायतुल्लाह खान गंडापुर के वो जो है बेटे थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर साहब पे आयद की गई थी। तो ये मुसलसल दूसरा वाकया है जिसकी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब पे आयद की जा रही है। यकीनन जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था जिसकी किसी भी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूं कि इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो मंतकी नताइज तक, मंतकी मराहल तक पहुंचने चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए इस हवाले से कि आया वाकयातन इसमें कौन मुलव्वस है, क्या कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई। अब नाजरीन ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन थी और जैसे कि मैंने गुजारिश की कि जब नताइज मुकम्मल आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जो है हम आपको मुकम्मल तौर पे इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब नाजरीन आ जाते हैं, ये जो वीडियो का थंबनेल आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत का कौन सा वजीर है जो खुद को इमरान खान साहब से भी बड़ा समझता है, और कप्तान के कौन से करीबी साथी ने इमरान खान साहब को इस वजीर के हवाले से क्या बताया है। तो नाजरीन गुज़श्ता दिनों एक इजलास हुआ था जिसमें गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब वो भी शरीक हुए थे और इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही ये इजलास हुआ था। तो उसमें ये मुतलका वजीर भी शामिल थे जिनका नाम है हमाद अजहर साहब। तो इमरान इस्माइल साहब ने शिकायत के अनबार लगा दिए हमाद अजहर के सामने ही इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप हुकुम हमारे सरबराह हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, हमारे कायद हैं, लेकिन आपके साथ रब्ता करना आसान होता है, आपके साथ हम रब्ता कर लेते हैं, आप रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं, लेकिन बखुदा इस शख्सियत के साथ हमाद अजहर के साथ जो रब्ता है वो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया है। हम अवामी मुश्किलात से गैस के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से जो मसाइल हैं उस हवाले से अवाम हमारे पास आती है, हम हमाद अजहर के साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमाद अजहर साहब न फोन अटेंड करते हैं न व्हाट्सएप का रिप्लाई करते हैं। तो ये क्या सूरत हाल है? इस वजह से आपका इमेज खराब हो रहा है, आपकी पार्टी का इमेज खराब हो रहा है, हमारा इमेज खराब हो रहा है, लेकिन ये वजीर जो है रब्ता करना और किसी को इंसान तक समझना जो है वो गवारा नहीं करते। तो ये वजीर हैं जनाब हमाद अजहर साहब। और गैस की सूरत हाल के हवाले से मैं बता दूं नाजरीन, मैं वीडियोस में आपकी कमेंट्स का मुंतजिर रहूंगा। यहाँ पे डी खान में बदतरीन सूरत हाल है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। जो शाहजेब खान ज़्यादा जियो टीवी के प्रोग्राम में हमाद अजहर के मुतालिक कहते रहे हैं उससे भी बदतर सूरत हाल है गैस की डी खान में। यकीन करें सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो बिल्कुल आपको इंतहाई लो प्रेशर नजर आएगा और 1 घंटे में भी आप नाश्ता बनाने से माजूर होंगे और पूरा दिन जो है फिर आना जाना, और अगर आ भी जाए तो प्रेशर बहुत कम होता है। तो ये सूरत हाल गैस के हवाले से डी खान में है। मैं खुद डी खान में मौजूद हूँ, मेरा जाती मुशाहिदा है, तो उस हवाले से मैं गलत बयानी हमाद अजहर के लिए अपनी कब्र को मैं भारी नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है, ठीक है। ना हमाद अजहर के लिए ना किसी और शख्सियत के लिए, जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान भर की जो बिजनेस कम्युनिटी
कम्युनिटी के जो सरबराहान हैं, जो चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं एक्सपोर्ट्स के बहुत सारे, लेकिन गैस के प्रेशर की वजह से हम ऑर्डर्स पूरे करने में नाकाम हैं। गुज़श्ता दिनों शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में खुद शरीक थे हमाद अजहर साहब, और एप्टमा के जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे वो भी शरीक थे। तो उन्होंने कहा कि हमाद अजहर साहब, हम किस तरह एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पूरे करें। इमरान खान साहब का विजन यह है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, तो तब जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मेंटेन रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा। लेकिन आप हमें गैस नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। आपके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे, आपने यकीन दहानियां कराई थी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल उससे भी ज्यादा खराब हो गई है और आपने ज्यादा रेट पे हमें गैस देने की बात की थी, लेकिन उस पर भी हमने रजामंदी जाहिर की और ज्यादा रेट पे भी आप हमें गैस देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सवाल यह है नाजरीन कि अगर घरों को भी गैस नहीं मिल रही, सनतों को भी गैस नहीं मिल रही, तो आखिर ये तो नाकामी है, ये तो बदतरीन नाकामी है, हद से ज्यादा नाकामी है हुकूमत की। क्योंकि तमाम बिजनेस कम्युनिटी के जितने भी चैम्बर्स हैं उनके सदूर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है हुकूमत के आगे हाथ जोड़े हैं कि खुदारा हमारे तहफुजात को सुने, हमारा जो है ना कबाड़ा निकल गया है। आप 16 अरब के जो है ना 1 महीने के एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा हम आधे भी पूरे करने के काबिल नहीं है। आधे तक भी एप्टमा को मिले हैं, लेकिन आधे तक भी वो पूरे करने के काबिल नहीं है। और यही टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी जिन्होंने बूस्ट किया था और मुल्क की मईशत को गुज़श्ता साल जो है सहारा दिया था, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो है ना टेक्सटाइल की उन दिनों हुई थी गुज़श्ता साल। लेकिन अब हुकूमती एक वजीर की नाअहली की वजह से ये हालात पहुंच गए हैं, और फिर आके वो शाहजेब खानजादा को ट्विटर पे चैलेंज करते रहते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें भाई, आपको ट्विटर पे चैलेंज करने की बजाय अपने अमल से जो है ना अपनी कारकर्दगी साबित करनी होगी। ये क्या बात हुई कि आप ट्विटर पे एक को गंदा करते हैं, दूसरे को गंदा करते हैं। शाहजेब खानजादा ने जो कहा वही डी खान में हो रहा है, पूरे के पूरे डी खान में वही हो रहा है, मैं इसका जाती तौर पर गवाह हूं। तो आप ट्विटर पे आके जो है ना मालिकान को प्रेशराइज करते हैं उनके कि जी आप उनके जो है ना प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दें। दिस इज नॉट फेयर। आपको इसलिए हमने नहीं बुलाया था, और ना ही इमरान खान साहब का ये काम है। ये इमरान खान साहब का काम है कि वो अगर अपना इमेज बचाना चाहते हैं, अपने वोट बचाना चाहते हैं, अपना सियासी कैरियर, पूरी सियासत इमरान खान साहब की स्टेक पे लगी हुई है, पूरी की पूरी सियासत। इन लोगों का कुछ भी नहीं जाना, और ये बात कह कहकर हम 4 सालों से थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी भी वजीर के खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी चॉइस है। इस कारकर्दगी के साथ अगले इलेक्शन में मैं कभी भी कतई तौर पे किसी भी कीमत पे इमरान खान साहब की जुमात को वोट नहीं दूंगा, और अपनी फैमिली में भी कैंपेन चलाऊंगा। क्योंकि इतना मशवरा देने के बावजूद भी अगर आपके कानों पे जू तक नहीं रेंगती और आप किसी को जो है ना जवाबदेह नहीं बनाते, अपनी ही कैबिनेट को, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो तो अदालतों के इख्तियार में है ना, वो तो हम बहाना मान लेंगे, लेकिन इनकी जवाबदेही तो आपके इख्तियार में है ना। अगर आप नहीं करते तो इट इज योर ओन चॉइस। ये नाज़रीन चंद जज्बाती बातें मैंने ये यकीनन कही है, लेकिन मेरे ख्याल में कि फैक्ट इज फैक्ट, हक की बात करनी चाहिए, सच की बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब के पास अब भी टाइम है, वो अब भी इन वजीरों की खींचातानी करके उनको राह रास्त पे ला सकते हैं, वगरना अगर ये नहीं करते तो तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।